जहां एक और संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, वहीं एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी जोरों पर है। तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष लगातार इस पूरे मामले पर बीजेपी को घेरे में ले रहा है। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन के केंद्र के इस फैसले पर हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तीखे बयानों की बौछार की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर ये कहकर हमला बोला कि बीजेपी पूरे देश पर कब्जा करना चाहती है, जनता एक मजबूत विकल्प चाहती है और गठबंधन इसे तैयार कर रहा है। एक समन्वय समिति यानी गठबंधन की समिति बनाई गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव से पहले उन्हें एक राष्ट्र एक आय नीति बनानी चाहिए। पहले जनता के साथ आर्थिक न्याय करो, बाद में वही कहेंगे एक राष्ट्र एक नेता एक राष्ट्र एक पार्टी। वे किस रास्ते पर जा रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन इनकम तो कीजिए। पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए। ये बेकार की बातों में कहाँ लगे पड़े हैं, फंसा रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए बात अगर होनी चाहिए तो लोगों के आर्थिक न्याय की होनी चाहिए। वन नेशन वन इनकम होना चाहिए लोगों के साथ। और अभी मान लीजिए क्या कर रहे हैं, ये तो चाहते ही है ना कि भाई इन लोगों का कब्जा पूरे देश भर में हो। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विपक्षी गठबंधन की आगे की रणनीति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कई विषयों पर चर्चा हुई है और जानकारी लोगों तक सही समय पर पहुंचाई जाएगी। उन्होंने अपडेट किया कि इंडिया अलायंस ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। उन्होंने भाजपा पर विपक्ष से डरने और मीडिया को अपने नियंत्रण में करने का भी आरोप लगाया है। सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए ना, आपस में बातचीत हो चुकी है और इंटरनली बहुत जल्दी वो सब काम शुरू हो जाएगा। वो सब की चिंता मत करिए, वो सब तो करके बताया जाएगा। और हम लोगों ने तो तय कर लिया है कि इसी महीने सब चीज तय कर लीजिए। और 2 तारीख को बापू के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में हम लोग अपना एक कार्यक्रम करेंगे कि ताकि एकजुट होकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब तय हो चुका है। तो वहीं इसी बीच वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नजर आए। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सही प्रस्ताव है। देश में लगातार चुनाव होते रहते हैं, जिसके चलते देश का आधा श्रम चुनाव में लगता है। ऐसे में इसके कारण वन नेशन वन इलेक्शन सबसे बढ़िया होगा। वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत ही सही इस प्रकार का प्रस्ताव है। देश में लगातार चुनाव चलते रहते, आधा श्रम ये चुनाव में चला जाता है। कहीं ना कहीं आचार संहिता चुनाव की लगती है, तो उसके कारण भी काम डिरेल हो जाते। इतने रिसोर्सेस उसके पीछे खर्चा होते। लगातार चुनाव के कारण रिफॉर्म का जो प्रोसेस होता है उसमें भी एक प्रेशर आता है और अलग अलग दल फिर अपने राज्यों में उन रिफॉर्म्स को रोक देते हैं ताकि इलेक्शन में उनको फायदा मिल सके। तो वन नेशन वन इलेक्शन के कारण 5 साल की खुली स्लेट रहेगी, पैसा भी बर्बाद नहीं होगा और रिफॉर्म्स की प्रोसेस भी अच्छे तरीके से चलेगी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दल मुंबई में थे। मुंबई में नवगठित विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक में कुल 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया था, जहां आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने समेत तमाम मुद्दों पर रणनीति तैयार की गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।